नमस्कार दर्शकों। जब माँ बाप इस दुनिया को अलविदा कह दें तो बचपन सिसकियों में बदल जाता है। शामली जिले के चौंदाहेड़ी का ये परिवार, जहाँ दो मासूम बच्चों के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ चुका है। अब इनकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी बूढ़ी दादी के कंधों पर है। परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने शुरू की है एक करुणामयी पहल, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार तक पहुंचे, राशन लेकर, सहारा बनकर। देखिए कैसे अन्नपूर्णा मुहिम बन रही है हजारों बेसहारा परिवारों की उम्मीद। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली में स्थित चौंदाहेड़ी गांव में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है, मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, जिन परिवारों के लिए जो राहत सामग्री लेके आई है, जो मजबूर परिवार हैं, जो किसी भी कारण से उस स्थिति को बरकरार रखने योग्य नहीं है, कार्य करने योग्य नहीं है, उन परिवारों के लिए ये सामग्री पहुंचाई जा रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो परिवार की तरफ सामग्री लेकर चलते हुए। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार के पास मदद पहुंची है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो घर है, ये मुख्य द्वार है उस घर का जहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, मदद लेकर आए हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर आके दिखाएं इस घर की कंडीशन क्या है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मकान की वास्तविक स्थिति क्या है। आज कितना पुराना सा टाइप में मकान है जो कि आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। मेरे इस तरफ देखिए, ये किस प्रकार की छत है, लोहे से टीन है, वो भी देखो जर लगा हुआ है, बिल्कुल सड़ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी सी कंडम हो चुकी है। और ऊपर जो पानी का जो टैंक रखा हुआ है वो भी देख लो। इस प्रकार से ये गुजारा कर रहे थे। अंदर आपको स्थिति दिखाते हैं इस घर की, अंदर कैसा माहौल है। देखो इस साइड में, कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाने की कोशिश करें। देखो ये किस प्रकार से है, पीछे से सारा पुराना सा हो रहा है एकदम से, हालत इसकी कंडीशन मतलब सही नहीं है। ऊपर से आप देख सकते हैं ईंटों से पटा हुआ है, ये लेंटर वाला नहीं है, जो कि इतना मजबूत नहीं रहता है। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये इनके हिस्से में रूम है और इस कमरे में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था। तो जैसा कैमरामैन से कहूँगा अंदर आके थोड़ा दिखाएं किस प्रकार से ये रूम है। फ़िलहाल आप देखो, ये बहुत ही पुरानी सी कंडीशन में है, जिसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो इस परिवार की स्थिति वास्तव में क्या है। और आप ये सामान भी यहाँ पर रखा देख सकते हैं, सारा का सारा सामान एकदम पुराने से टाइप में है। तो आप इससे स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप इधर देख सकते हैं, ये सारा कुछ निकला पड़ा है, ईंटें वगैरह भी। तो आइए उस परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं, पूछते हैं परिवार से उनकी स्थिति के बारे में। तो दर्शकों, ये वो परिवार है जो कि अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुहिम के तहत जो मदद पहुंची है, उस चीज़ के बारे में आपको सारी डिटेल बताएंगे। उससे पहले इस परिवार से इनकी स्थिति के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा बिमला। तो माँ जी, आपके परिवार में टोटल अभी कितने लोग हैं? 3 है भाई। 3 है। और इन बच्चों के मम्मी पापा मर गए। कितने दिन के पहले? एक को 8 साल हो गए और वो पहले को जरी। मतलब इन बच्चों का पालन पोषण जो भी है वो आपने किया फिर? हाँ, मैं ये गुजारा करूँ मेहनत और ये बच्चे पाल रही हूँ। तो दर्शकों, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आप जान सकते हैं बच्चों के जो माता पिता हैं वो 8-9 साल पहले ही एक्सपायर हो गए, और इन बच्चों को बचपन से ही दादी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। दादी जी, हमें ये बताओ, आप क्या क्या काम करते थे, आपने कैसे कैसे इन बच्चों को पाला? हमना कैसो हम कोई मजदूरी पर ले गया, हम इनके नाका को माका ले, हमने में पाले बच्चे को आएगा। तो दर्शकों, जान सकते हैं आप, एक माता जी हैं, कोई अगर जेंट्स भी होता है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। एक लेडीज़ होते हुए भी
और अपने बच्चों का पालन पोषण किया है इन्होंने। तो हम भाई से जानेंगे, भाई क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। भैया हमें ये बताओ कि आप जी के जो मम्मी पापा हैं वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए, तो जो आपका जो पालन पोषण, घर का खर्चा और भी कैसे कैसे चला? यही करा थी हमारी माँ जी। माँ जी करी थी। अच्छा, और आप अभी पढ़ाई तो करते हैं क्या? नहीं जी। दोनों में से एक भी नहीं करते? नहीं जी, क्यों नहीं करी? मजबूरी के कारण। अच्छा, मजबूरी थी आपकी, पैसे पूसे नहीं बन पा रहे थे ना, अकेली माता जी कमा रही थी। माँ जी आपकी उम्र क्या है? मेरे भाई 60 हो गई, वो बीमारी तो रहूँ मैं। तो दर्शकों, इस एज में 60 वर्ष की उम्र में भी और इन बच्चों का पालन पोषण करना कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हो एक महिला के लिए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जो गरीबी है या फिर कोई परेशानी जब घर पर आती है तो किस प्रकार का प्रहार होता है इस चीज़ पर। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राहत मिली है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और पहले आप थोड़ा इसके बारे में विचार करिए कि ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो जानते हैं भाई, हमें आप बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी आज से आपका हाथ थाम लिया, आपको राहत सामग्री आज से मिलनी स्टार्ट हो गई, तो आप बताइए हमें, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आपकी जो समस्याएं थीं, जो कमाने की, खाने की, रहने की जो भी थीं, जो सब खत्म हो जाएंगी, अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के लिए? हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे। आप जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा है सहारा देने के लिए, और हर प्रकार की आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी यहाँ पे, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने की अब, तो आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत ही बढ़िया करिए हमारे लिए। बहन आपका क्या नाम है? सोनिया। बहन आपकी उम्र तो अभी पढ़ाई की है लगभग, तो आपकी इच्छा है पढ़ाई करने की आगे? इच्छा पढ़ाई की अभी है। भाई आपकी इच्छा है पढ़ने की? हाँ जी। पढ़ने की इच्छा है। हाँ जी। तो दर्शकों ये देख लो, अभी बच्चों की इच्छा है पढ़ने की, और इस आर्थिक तंगी से जूझने के कारण किसी न किसी पॉइंट को लेकर आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम सिद्धार्थ दास। सर हमें बताइए, आपने जो ये परिवार खोजा है, ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, आपका क्या प्रोसेस है, कैसे ढूंढते हो ऐसे परिवारों को? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें हमारा टाइटल है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। क्योंकि देता तो भगवान ही है जी, गरीब का तो भगवान ही सुना करे। तो हम सुना करते थे पहले, आज हकीकत में हमें ये दिखने को मिला है, क्योंकि ये जीव सतर की सोच नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हर गांव में, हर ज़िले में हम सर्वे के तहत गए और हमें पता चला इन परिवार के बारे में। ये बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इनके जो माता पिता भी बहुत पहले गुजर गए थे, कोई सुनने वाला नहीं था। तो हमें पता चला, हम भी बहुत भावुक हो गए इस सुन के। फिर हकीकत में हमने आके देखा तो वही पाया गया जो सूचना के तहत हमें मिली थी। तो हमने गुरुजियों से अर्जी लगाई, जी ऐसे ऐसे परिवार है जी। तो गुरुजियों ने आदेश दे दिए, बेटा उनकी मदद करो, हर तरीके से मदद करो। जैसे कि हमारी बेसिक नीड है, खाने के लिए भोजन मिले, रहने के लिए छत मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले, और शिक्षा भी होना ज़रूरी है। मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और वर्तमान समय की स्थिति को देखकर शिक्षा भी एक इम्पोर्टेंट भाग बन चुका है मानव जीवन के लिए। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आप इन्हें टोटल इतने ये सामग्री देने वाले हैं, क्या क्या सामग्री आप बताइए थोड़ा विस्तार से। जैसे कि अभी 3 मेंबर है परिवार के, उनमें 15 केजी तो आटा है जी, ये चीनी है जी, और 1 लीटर तेल, ये पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, साबुन है जी,
काले चने हैं और चना दाल है आधा आधे किलो के, नमक है, मसाले है, हल्दी नमक मिर्च ये सारे, ये सरफ है जी, अचार है, ये चाय पत्ती है जी, और ये साबुन है, और 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू है जी, और ये दूध है जी। ये सारी जो हमारी घर में यूज होती है ये रसोई के सारे सामान है। और जिसकी सिलेंडर की भी दिक्कत है, सिलेंडर भी नहीं भरवा सकते हैं, तो वो भी प्रदान की जाती है। और किसी का छत भी टूटा हुआ है मान लो, तो इनकी वो भी आवश्यकता है, तो वो भी प्रदान की जाती है, बनाई जाती है, मरम्मत की जाती है। और जिसका मकान नहीं है, मकान भी बनाई दी जाती है। और कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कपड़े भी, लत्ते कपड़े सारे घर पे जो भी आवश्यकता है, एक परिवार अपने माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। हमें पता नहीं था कि वो भगवान कौन है, आज तक पता नहीं था। सुना करते थे, भक्ति भी करा करते थे, फिर भी हमें कोई राहत नहीं मिल रहा था। आज हकीकत में जो हम सुना करते थे वो आज देखने को मिल रहा है। तो ये सुविधा ये नहीं कि हम अभी प्रदान किया और हम चले गए, हम इनको एक कार्ड भी दे देंगे, कार्ड में नंबर लिखे हुए हैं, उसके तहत हम वो फ़ोन करेंगे हमें। तो जब भी इनकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम गुरु जी के आदेश अनुसार आगे खड़े रहेंगे। अब ये भगवान के बच्चे हो गए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि भाई ने बड़ा विस्तार से समझाया है, ये सुनकर तो एक आश्चर्य हो रहा है मुझे भी कि रोटी कपड़ा मकान भी, कोई इंसान किसी के बारे में यहाँ तक कैसे सोच सकता है कि उसके रहने की व्यवस्था, घर पे छत ना हो वो भी, टूटी हो तो बनाते हैं, मकान ना हो वो भी, बच्चों के कपड़े भी, पढ़ाई की फीस भी, गैस सिलेंडर भी। और जैसा कि आपने देखा यहाँ सामग्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आवश्यक सामग्री यहाँ पर ना मौजूद हो। हर रसोई में यूज होने वाला सामान, हर ज़रूरतमंद की जो रेगुलर खर्चे में रेगुलर चीज़ें आती हैं, जो खाने पीने की सुविधा, सारी चीज़ मौजूद हैं। और आगे तक का बता रहे हैं, मतलब एक बार ही नहीं, जैसा कि बता रहे हैं कि कॉल करने मात्र से तुरंत ही जो सामग्री ख़त्म होगी उससे पहले ये यहाँ पहुँचा देंगे। तो आप इस चीज़ को एक गहराई में सोचो कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में क्या हैं। जैसा कि इन्होंने बार बार हवाला दिया कि भगवान ही कर सकते हैं, वास्तव में ये बात यहाँ पर 100% फिट होती है कि एक इंसान इतना कैसे सोच सकता है और कैसे इतने लोगों की मदद कर सकता है। एक संत, हम सर से जानना चाहेंगे, सर हमें बताइए, आप जी के गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में जेल में हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है। वर्तमान में जेल में होने के बावजूद भी इतना बड़ा कार्य, आपने बताया पूरे भारतवर्ष में चली गई ये चीज़ें, तो कैसे मुमकिन है ऐसे, मतलब किस प्रकार से सोच कर कार्य करके ये मुमकिन कैसे हो रहा है? देखो, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों ने जेल में ही अपना जीवन यापन किया है। तो जब भी भगवान आते हैं धरती पे तो ये अपने लीला करते हैं। कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी अभी इस धरती पे मौजूद है, वो अपनी लीला कर रहे हैं। तो भगवान के दरबार में किस चीज़ की कमी? जिसने सारे ब्रह्मांड को पाल रखा है, सारी सृष्टि उसी ने पाल रखा है, तो उसके लिए किस चीज़ की कमी जी? हमारा ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, ट्रस्ट के मार्फत ये सारी सुविधा अभी प्रदान की जा रही है। और ये आगे तक, जब तक आपका कोई गुजारा ना हो, परिवार में कोई कमाने वाला ना हो, तब तक ये सामग्री आपको मिलती रहेगी। और ये कोई आम एक आदमी को अपना परिवार धारना कितना मुश्किल होता है, मुश्किल से तो गुजारा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व का बेड़ा उठा रखे हैं। अभी तो ये भारत में ही चल रहा है, धीरे धीरे ये सारे विश्व में जाएगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई आम संत, आम इंसान ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता जी, न तो आज तक हमने देखा, न तो आज तक हमारे सोच से परे की बात है। क्योंकि हमने यही देखा कि साधु संत महात्मा सारे लेते ही है, देते कोई नहीं है, सब ने एक धंधा सा बना रखा है जी। जी सर, बिल्कुल आपने सही बात कही। ये हमने भी आज से वर्तमान से पहले भी, कुछ टाइम पहले भी और अब भी और आगे भी कोई भी संत हमने ऐसा करता नहीं सुना आज तक। पहली बार ये इतिहास बनने जा रहा है, पहली बार कोई संत केवल देने का कार्य कर रहे हैं। आज तक जितने भी संत हैं वो केवल लेने का कार्य करते हैं,
किसी का भी इतिहास देख लो आप, आज पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज बिना किसी के एक पैसा लिए और केवल देने ही देने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी सराहनीय बात है, बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। तो हम इस परिवार से जानते हैं आपको माँ जी, आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये कार्य है, ऐसा कर रहे हैं, ये सभी की मदद कर रहे हैं, आपकी भी मदद की है, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा भाई। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों से? बहुत ही बढ़िया काम है। तो देख सकते हैं दर्शकों, जैसा कि माँ जी की खुशी अलग ही आप देख सकते हैं इस परिवार की। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इस महीने का राशन ख़त्म होने के बाद आप अगले महीने राशन कैसे पहुँचाएँगे? जी, अभी 3 सदस्यों के तहत ये राशन जो है हमने अंदाज़ा लगा के आप तक पहुंचाई गई है। ये सारे कोई भी सामग्री आपको मान लो बीच में भी ख़त्म हो गया, मेहमान भी आते हैं कभी, तो कभी भी कोई भी सामग्री ख़त्म हो गई हो तो हम ये जो कार्ड है ये हम हर सदस्य को देते हैं घर पे, परिवार के मुखिया को। तो इस कार्ड में नंबर दी गई है माता जी, तो ये नंबरों पे आप लोग फ़ोन कर देना जी, बता देना जी हम यहाँ के, ये हमारे सामग्री ख़त्म हो गई जी। तो अगले ही दिन आपको ये सारा सामान आपके घर पे आ जाएगा और आपका गैस सिलेंडर भरने का भी ब्योत नहीं है तो वो भी भरवाई जाएगी। रसोई में कोई भी सामान हो और किसी भी चीज़ की आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ जाए तो आप बेखूबी से फ़ोन करके बता देना जी। अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परिवार में, अपने परिवार के तहत आपकी सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो आप लोगों ने जो हमारा जो नियम है इनसे बच के रहना है, जैसे नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सुविधा बंद कर दी जाएगी। तो ये वे सहारा लोगों के लिए जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका सिर्फ भगवान ही सहारा है, तो उन लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों ये सुविधा प्रदान की जा रही है। चलिए चलते हैं, इनके पड़ोसियों से कुछ बात करके इनकी जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, ये उनके पड़ोसी हैं, इनसे उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में, जो अभी तक जो इन्होंने कैसे क्या किया, वो सब जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? पिंकी। बहन जी, हमें इनकी स्थिति जो जैसे अपने घर का पालन पोषण करते हैं वो किस प्रकार से कर रहे थे और कैसी स्थिति थी इनकी? जी, स्थिति इनकी बहुत ख़राब थी कि कभी 100 रुपये के महीने चले गए, कभी 200 के महीने चले गए, अपना कमा के लाए, वही अपना घर में खर्च कर लिया, ना पढ़ाई के ना लिखाई का, अपना बस वो करते रहे। मतलब इनकी स्थिति उस टाइम से, जब से इन बच्चों के मम्मी पापा एक्सपायर हुए हैं, जब से खराब हो? जब तक इन्होंने माँ जी ने संभाला और जी फिर बच्चे से मुड़ते रहे, कुछ ये मेहनत करते रहे, कुछ माँ जी करती रही जी, अपना खर्चा चलाते रहे हैं। इतनी एज में भी माँ जी ने बच्चों को पाल पोषण के बड़ा किया है। हाँ जी, क्या है, जब कोई इनका सहारा नहीं था। अब संत रामपाल जी महाराज जी इनका सहारा बने हैं, इनको हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, इनका बहुत धन्यवाद। इन बच्चों का पालन पोषण करेंगे, इन्हें खर्चा देंगे। माँ जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों के विषय में? ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इनके बच्चों के बारे में। तो दर्शकों, आप जान लीजिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं वो किस लेवल के हैं। हर काम हर किसी को पसंद है, सभी चाहते हैं सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी भ्रष्टाचार मुक्त रहें, और इसको बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आगे आए हैं और ये बखूबी निभा रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब